नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार और जानदार वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। जैसा कि आपको पता है, नवरात्र चल रहा था, रामनवमी का भी पर्व था, तो इसीलिए साथियों 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब साथियों कंटिन्यू आपका वीडियो आता रहेगा। तो पिछले वीडियो में साथियों हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार के पार्ट 1 को देखा था, जिसमें हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित इतिहास से लेकर वर्तमान के संदर्भ तक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसे कवर कर लिया था। जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। 5 श्रेणी में यह पुरस्कार पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तो दी जाती थी। 1969 में इसमें अर्थशास्त्र सेक्शन को जोड़ा गया। अब यह पुरस्कार, जैसा कि आपको पता है, 6 श्रेणी में दी जाती है और भारत के अब तक 10 लोगों को या भारतीय मूल से जिनका संबंध है उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में, दूसरे हैं सीवी रमन, उन्हें 1930 में, तीसरे हैं हरिगोविंद खुराना, उन्हें 1968 में, चौथी हैं मदर टेरेसा 1979 में, इसके बाद एस चंद्रशेखर को 1983 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, वी.एस. नायपाल को 2001 में, वी रामकृष्णन को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एमसीक्यू के माध्यम में टेस्ट सीरीज में भी आपको करवाया जा चुका है, विथ पीडीएफ के साथ करवाया जा चुका है। अगर साथियों अब तक आप टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, जैसा कि आपको पता है कि 9 तारीख से यह टेस्ट शुरू हुआ था, बीच में साथियों 1-2 दिन त्योहारों को लेकर छुट्टी भी था, तो आज संडे है और आज जितने भी टेस्ट अब तक हुए हैं उसका रिवीजन हो जाएगा और सभी से संबंधित पीडीएफ डाला गया है। टेस्ट है, आप कभी भी उसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर अभी तक इस टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि साथियों काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले आपको हर चीज़ें करवाई जाएंगी जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस में 60+ की गारंटी तैयारी आपको यहां से करवाई जाएगी और यहां से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, ऊपर वाले नंबर पर आपको पेमेंट करना है 8083813090, नीचे वाले नंबर पर 75 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट भेजने के 15 से 20 मिनट में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सभी पीडीएफ आपको वहां पे मिलेंगे, उसे आपको पढ़ना है और रात में डेली बेस पे टेस्ट देना है। आज संडे है, आज रिवीजन होगा। जितने भी टेस्ट हुए हैं उसके शानदार क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया जाएगा, ताकि जो छूटा है वो आपका कवर हो सके। और साथियों आपको टॉपिक वाइज भी कवर करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। संभवतः साथियों जुलाई में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, तो अभी से लग जाइए, समय कम मिलने वाला है। तैयारी साथियों करते रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग ऑस्कर पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो के आधार पे ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हम लोगों ने देखा था 16 मई 1929 को हुई और भारत के अब तक 7 लोगों को ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। पहले हैं भानु अथैया 1983 में, दूसरे हैं सत्यजीत रे 1992 में, तीसरे हैं रेसुल पुक्कट्टी 2009 में, चौथे हैं AR रहमान 2009 में, गुलजार को भी 2009 में और कार्तिकी गोंसाल्वेस को याद रखना है आपको, एलिफेंट विस्पर के लिए 2023 में और SS राजामौली की फिल्म RR के गाने नाटू नाटू के लिए MM किरीवानी को कब 2023 में याद रखना है आपको, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नोबेल और ऑस्कर से संबंधित ये प्रीवियस वीडियो के फैक्ट्स को हम लोगों ने एक बार रिकॉल कर लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग 3-4 और शानदार अवार्ड को देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड को साथियों ग्रामोफोन अवार्ड के भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 4 मई 1959 को की गई थी। यह पुरस्कार साथियों संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो याद रखना है संगीत के क्षेत्र से है। यह पुरस्कार रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है।
पंडित रविशंकर जो थे 1968 ईस्वी में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूछा जाता है कि ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो डेट इज पंडित रविशंकर। कब मिला इन्हें? 1968 ईस्वी में। तन्वी शाह 2010 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। पहले पुरुष थे पंडित रविशंकर, अगर महिला के क्रम में पूछा जाए तो तन्वी शाह। कब? 2010 में। पंडित रविशंकर को 5 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जाकिर खान ने 2 बार इस पुरस्कार को अपने नाम किया है, और हाल ही में यानी पिछले वर्ष जब यह पुरस्कार दिया गया था तो याद रखना है रिकी केज जिन्होंने 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता था, 2015 में, 2022 में, 2023 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि रिकी केज ने कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो 3 बार इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। एक बार 2015 में, एक बार 2022 में, और 2023 में इन्होंने डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। ये भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ इमर्सिंग ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइट्स के लिए 2023 में यानी तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार मिला। और इस वर्ष 2024 में फ्यूजन बैंड शक्ति के लिए मोस्ट वीवीआई है। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए इस किताब से सम्मानित किया गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इनके अलावा किन किन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट साथियों, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ही है। इसके अलावा हम लोग देखें तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिडनाइट को दिया गया। टेलर स्विफ्ट का जो है ये एल्बम है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड व्हाइट वाज आई मेड फॉर को मिला। विली इलिश की जो है यह सॉन्ग है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स को मिला, जो माइली साइरस की जो है रिकॉर्डिंग है। ये 3-4 अवार्ड ग्रैमी अवार्ड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोगों ने देखा। यह शक्ति जो फ्यूज़न बैंड है इसका नाम डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की किस फ्यूज़न बैंड के लिए उन्हें 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का अवार्ड मिला, तो दैट इज शक्ति। इसे साथियों एमसीक्यू के फॉर्म में आपको करवाया गया है टेलीग्राम टेस्ट सीरीज़ में, इसीलिए साथियों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब तक साथियों आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। किसी भी एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित होता है वो है रिवीजन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ग्रैमी अवार्ड साथियों कंप्लीट हो गया। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो अगला पुरस्कार है वो है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार उपन्यास साहित्य लेखन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का जो है सबसे अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में यूके में की गई थी, यानी यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। अब तक यह पुरस्कार 5 भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को मिल चुका है। इन 5 के नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के हर शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यह पुरस्कार भारतीय या भारतीय मूल के वीएस नायपाल को दिया गया 1971 में। इनकी पुस्तक है इन ए फ्री स्टेट। कभी कभी तो साथियों पुस्तक से ही पूछा जाता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखे होंगे तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग से। सबसे पहले वीएस नायपाल को 1971 में, दूसरे व्यक्ति हैं सलमान रश्दी 1981 में। इन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला। अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला। किरण देसाई को 2006 में, अरविंद अडिगा को यह पुरस्कार 2008 में द वाइट टाइगर के लिए प्रदान किया गया। ये 5 भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करें 2023 में बुकर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया, तो 2023 में बुकर पुरस्कार से पॉल लिंच को सम्मानित किया गया। आयरिश लेखक हैं। इनकी उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2022 में शेहान करुणात तालिका को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनकी पुस्तक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनोव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुल्गारिया की हैं। उपन्यास है इनका टाइम शेल्टर।
पूछा गया क्वेश्चन है कि किस उपन्यास के लिए जॉर्जी गोपसडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो वो है टाइम शेल्टर। 2022 में भारत की गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं आज का अंतिम पुरस्कार, देख लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी और इस पुरस्कार को, जैसा कि आपको पता है, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसमें साथियों $50,000 तथा एक स्वर्ण पदक आपको दिया जाता है। फिगर में आप देख रहे होंगे साथियों, इस प्रकार का आपको एक स्वर्ण पदक दिया जाता है जिसमें रेमन मैग्सेसे की प्रतिमा आपको दिख रही होगी। यह पुरस्कार पूर्व में 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। 2006 में यह पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाने लगा, जिसमें शासकीय सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संचार कला के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के अलावा उद्यगामी नेतृत्व के लिए इस पुरस्कार से व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार साथियों प्रत्येक वर्ष जो है मनीला में दिया जाता है। 1957 में इसकी शुरुआत हुई। अब तक साथियों बहुत सारे भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी को तो साथियों याद रखना मुश्किल है और सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में तो आपको जानना आवश्यक है और इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कौन से भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है विनोबा भावे। इन्हें सबसे पहले 1958 ईस्वी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं 1959 में CD देशमुख को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ चौधरी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है। 1961 में इन्हें, 1962 में मदर तेरेसा को। अगर आप बिहार से हैं तो 1965 का ईयर ज़रूर याद कर लीजिएगा। और 1965 में बिहार के ही जयप्रकाश नारायण को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 में सत्यजीत रे को। और हाल ही में जैसा कि आपको पता है कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो इनके बारे में भी याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट से रिलेटेड है। 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। पंडित रविशंकर को 1992 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जो अभी चर्चा में हैं, वर्तमान में जेल में हैं, 2006 में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोनम वांगचुक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में बने हुए हैं लद्दाख के मुद्दे को लेकर, तो सोनम वांगचुक को 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भरत वाटवानी को 2018 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार भी भरत वाटवानी को हाल ही में दिया गया है। 2019 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे रवीश कुमार, बिहार से ही आते हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व में यह NDTV में कार्यरत थे, अभी वर्तमान में इनका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहीं पे यह पत्रकारिता करते हैं। 2023 जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर रवि कन्नन आर, इन्हें 2023 में भारतीय हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाज सेवा, समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा साथियों बांग्लादेश के कोरबी रक्षंद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिक्षा और गरीबी के लिए। यूजेनियो लेमोस को तिमोर लेस्ते के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया। मरियम कोरोनेल हैं फेरर फिलीपींस की, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर रवि कन्नन आर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 इन 4 व्यक्ति को दिया गया। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्टर रवि कन्नन आर। तो आशा करते हैं साथियों जितने भी पुरस्कार अभी आपको बताया, अगर वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ज़रूर इसका उत्तर दे पाएंगे। इसका PDF टेलीग्राम पेड ग्रुप में डाला गया है, अगर आप जुड़े हैं तो आपको मिल ही गया होगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो साथियों इस मौके को साथियों बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड कंटेंट के साथ इसके अलावा जितने भी अपग्रेडेड कंटेंट है उसके साथ आपको टेस्ट करवाया जाता है ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो साथियों आपको टेस्ट में देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें जुड़े हैं, तो आप भी इसमें ज़रूर जुड़िएगा। न्यूनतम फ़ी है 151 रुपये, कोई ज़्यादा फ़ी नहीं है। आजकल 151 में होता ही क्या है, आप शानदार तैयारी हमारे माध्यम से कर सकते हैं। तो डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस प्रकार से आपका टेस्ट करवाया जाता है। चलिए मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिविज़न करिए।
डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। धन्यवाद साथियों।